थाईलैंड के शिमाल में पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह सूरज से पहले जागती थी और रात अंधेरे से पहले सो जाती थी। इस गांव में जिंदगी सादा थी मगर आसान नहीं। खेत, मिट्टी के घर, बांस की बाढ़ें और वो लोग जिनके ख्वाब अक्सर रोजी रोटी के बोझ तले दब जाते थे। इसी गांव में निच्चा पैदा हुई थी। निच्चा बचपन में बहुत कम बोलती थी। वो ज्यादातर खामोश रहकर इर्द गिर्द की दुनिया को देखती, समझती और दिल में महफूज कर लेती। इसकी माँ कहती थी, ये लड़की बात कम करती है मगर सोचती बहुत है। इसके वालिद एक मेहनती इंसान थे, कभी तामीराती काम, कभी खेत मजदूरी। एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन वो वापस ना आए। निच्चा उस दिन अचानक बड़ी हो गई। घर की जिम्मेदारियां, माँ की खामोश थकन और खाली कुर्सी, ये सब निच्चा के शऊर का हिस्सा बन गए। निच्चा स्कूल जाना पसंद करती थी। उसे किताबों की खुशबू, ब्लैक बोर्ड पर लिखे लफ्ज़ और उस्ताद की आवाज़ अच्छी लगती थी। वो सोचती थी कि अगर वो पढ़ लिख जाए तो शायद ज़िंदगी बदल जाए। मगर गुर्बत हिसाब किताब नहीं देखती, वो सिर्फ हकीकत देखती है। स्कूल मुकम्मल हुआ मगर कॉलेज की फ़ीस मुमकिन ना थी। निच्चा ने माँ को देखकर फैसला कर लिया कि वो मज़ीद बोझ नहीं बनेगी। उसने शहर जाने का सोचा, बैंकॉक ने निच्चा का इस्तकबाल शोर से किया। गाड़ियाँ, नियॉन लाइट्स, सयाह, ज़बानों का हुजूम और ऐसी तेज़ी कि सांस लेना मुश्किल लगता था। शुरू में वो एक छोटे से होटल में सफाई का काम करने लगी। कमरे साफ करना, बिस्तर बनाना, बाथरूम धोना। तनख्वाह कम थी मगर वो खामोशी से काम करती रही। माँ को हर महीने कुछ पैसे भेजना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। मगर किराया, खाना और दवाइयाँ सब कुछ महंगा था। वो अक्सर रात को सोचती, क्या मैं हमेशा यही करती रहूंगी? एक शाम उसकी एक जानने वाली लड़की पिम उससे मिली। पिम ने महंगे कपड़े पहन रखे थे, हाथ में नया फ़ोन और चेहरे पर खुद एतमादी। पिम ने कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? एक स्पा में काम शुरू करो। तनख्वाह अच्छी है, जगह साफ है और सब कुछ लीगल है। निच्चा चौंकी, स्पा? पिम मुस्कुराई, बस मसाज और क्या? निच्चा ने सवाल किया बार बार, क्या वाकई बस यही? पिम ने नजरें चुराई, फिर कहा, जो तुम्हें ना अच्छा लगे वो मत करना। ये जुमला निच्चा के दिल में अटक गया मगर मजबूरी ने सवालात को पीछे धकेल दिया। स्पा की इमारत किसी ख्वाब जैसी थी। शफ़ाफ शीशे, हल्की रोशनी, खुशबूदार तेल और नर्म मौसीकी। मैनेजर एक नर्म लहजे वाला आदमी था। हम यहाँ प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, सयाह आते हैं, ज़्यादातर मर्द, तुम्हें बस अपना काम आना चाहिए। निच्चा ने सर हिलाया मगर दिल में हलचल थी। पहला दिन गुजर गया, ट्रेनिंग, उसूल, वक्त की पाबंदी। दूसरा दिन भी ठीक रहा। निच्चा ने खुद को समझाया, शायद मैं गलत सोच रही थी। बाब हफ्तुम, नज़रें बोलने लगती हैं। तीसरे दिन उसने महसूस किया कि कुछ चीज़ें अल्फाज के बगैर भी कही जाती हैं। कुछ कस्टमर की नज़रें गैर आरामदेह थीं, कुछ के सवाल काम से हट कर थे, कुछ खामोशी में ज़्यादा बोलते थे। निच्चा हर बार मुस्कुराकर काम मुकम्मल करती मगर अंदर से खाली होती जाती। एक दिन उसने सुपरवाइज़र से बात की, कुछ कस्टमर का रवैया ठीक नहीं। जवाब आया, ये सयाहत का हिस्सा है, मजबूत बनो। यहाँ निच्चा ने पहली बार महसूस किया कि ये जगह उसके लिए नहीं। चौथे दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसे वो कभी लफ्ज़ों में बयान ना कर सकी। बस इतना जानती थी कि उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो कमरे से बाहर आई, हाथ कांप रहे थे, दिल तेज़ धड़क रहा था। उस रात उसने खुद से सवाल किया, क्या गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है? 5वें दिन निच्चा ने वर्दी उतारी, लॉकर बंद किया और बाहर निकल आई। उसके पास पैसे कम थे मगर आंखों में सुकून था। निच्चा जानती थी कि मसला सिर्फ एक स्पा नहीं, ये पूरा निज़ाम था। सियाहत, सरमाया, खामोश कानून और औरत की मजबूरी। कुछ दिन बाद उसने एक सिलाई सेंटर में काम शुरू किया। पैसे कम थे मगर खौफ नहीं था। वो रात को माँ को फ़ोन करके कहती, मैं ठीक हूँ। ये कहानी किसी मुल्क की नहीं, ये उन निज़ामों की है जो औरत की मजबूरी को कारोबार बनाते हैं। निच्चा जानती थी कि वो दुनिया नहीं बदल सकती मगर खुद को बचा सकती है, और कभी-कभी यही काफ़ी होता है। बैंकॉक की रातें दिन से ज़्यादा जिंदा थीं। नियॉन लाइट्स अंधेरे को शिकस्त देती थीं।
मगर निच्चा जानती थी कि ये रोशनी सिर्फ सड़कों पर है, इंसानों के दिलों में नहीं। वो अपने छोटे से कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देखती। नीचे सड़क पर हंसी थी, मौसीकी थी, मगर उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा था। 5 दिन की नौकरी ने उसे थका नहीं दिया था, बदल दिया था। वो सोचती, क्या मैं कमज़ोर हूँ या ये निज़ाम ही ऐसा है जो मजबूत को भी तोड़ देता है। चंद हफ्तों बाद निच्चा की पिम से फिर मुलाकात हुई। वही महंगे कपड़े, वही मसनूई मुस्कुराहट, मगर आंखों में अब थकन साफ दिखाई देती थी। निच्चा ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम वाकई खुश हो? पिम चंद लम्हे खामोश रही, फिर हंस पड़ी। खुशी का वक्त नहीं होता निच्चा, बस गुजारा होता है। ये सुनकर निच्चा को अंदाजा हुआ कि पिम भी इसी किश्ती में है, बस उसने आंखें बंद कर रखी हैं। निच्चा को आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि बहुत सी लड़कियां सिर्फ मसाज के लिए नहीं आती, कुछ धोखे से, कुछ दबाव से और कुछ खानदानी मजबूरियों के हाथों। वो जान गई कि स्पा सिर्फ कारोबार नहीं, खामोश समझौतों की मंडी है। एक रात माँ का फोन आया, बेटी तुम्हारी आवाज़ बदली हुई लग रही है, सब ठीक तो है? निच्चा ने झूठ नहीं बोला, मगर सच भी पूरा ना कहा। मैं ठीक हूँ अम्मा, बस थक गई हूँ। फोन बंद होने के बाद वो देर तक रोती रही। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, समझ के थे। सिलाई सेंटर में निच्चा को अपनी जैसी बहुत सी औरतें मिली। कोई शौहर के जुल्म से भागी थी, कोई तन्हा माँ थी, कोई सिर्फ गुर्बत से लड़ रही थी। वो सब दिन भर कपड़ों पर टांके लगाती और रात को अपने जख्म समेटती। यहाँ इज्जत कम थी, मगर खौफ नहीं था। एक दिन सिलाई करते हुए निच्चा ने सोचा, अगर मैं खामोश रही तो मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, मगर अगर मैं बोली तो शायद किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। ये ख्याल पहली बार उसके दिल में उम्मीद बनकर उभरा। निच्चा ने एक पुरानी कॉपी निकाली। वो लिखने लगी, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। पहले लफ्ज़ कांपते थे, फिर जुमले बहने लगे। वो लिखती रही, सपा, नज़रें, खामोशी, और वो जुमला, अगर मजबूत नहीं तो ये फील्ड छोड़ दो। एक सामाजिक कार्यकर्ता लड़की माया सिलाई सेंटर आई। उसने निच्चा की तहरीर पढ़ी। माया ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, ये एक दस्तावेज है। निच्चा पहली बार डरी नहीं, उसने सर हिलाया। बोलना आसान नहीं था, बदनामी, धमकियां और तन्हाई सब सामने था, मगर निच्चा ने खुद से कहा, मैं पहले ही सब कुछ देख चुकी हूँ, अब खामोशी से बदतर कुछ नहीं। मुकम्मल इनकलाब नहीं आया, सारे सपा बंद नहीं हुए, निज़ाम नहीं बदला, मगर 2 सपा पर छापे पड़े। कुछ लड़कियों को महफूज नौकरियां मिली और कुछ सवाल पहली बार उठे। निच्चा ने ये सब देखकर सीखा, तब्दीली शोर से नहीं, सच से आती है। कई साल बाद निच्चा अपने गांव लौटी। माँ की आंखों में फख्र था। वो वही लड़की थी, मगर अब खामोश नहीं थी। आखिरी बाब, खामोश खुशबुओं का मतलब। बैंकॉक अब भी रोशन था, सपा अब भी खुले थे, मगर निच्चा बदल चुकी थी। उसने सीखा, खामोश खुशबुएं वो नहीं जो तेलों से आती हैं, बल्कि वो जो इज्जत, सच और हिम्मत से उठती हैं।